करीब आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारी ज़बान जानती हो? फिरोजा। फिरोजा। ये क्या है? रंगीन परिंदा है वो। मैं जहां से आई हूं वहां का अफसानवी परिंदा है आका। कहां से आई हो तुम? मैं सुरियानी हूं। रे शहर में पैदा हुई, वहीं जवान हुई। मतलब रे शहर? अफसानी परिंदे की तख्लीक का सबब क्या था? इश्क। मैं आपको ख्वाब में देख चुकी हूँ और इस रात को भी देख चुकी हूँ। आपको जानने से पहले ही, आपको देखने से पहले। मुझे यहाँ आपके पास मेरे खुदा ने भेजा है। आप मेरा मुकद्दर है और मैं आपका मुकद्दर बन के आई हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, वो अफसाना मुझे सुनाओ। परिंदे का क्या नाम था? नीलम परिंदा। अफसाना बनाने वाले इश्क की दास्तान सुनाओ। नीलम परिंदा, वो परिंदा आप जैसी गहरी आंखों वाले नीले समंदर के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। सारा दिन वो साहिल पर बैठा रहता था और अपने पर फैलाकर समंदर को ही तकता रहता था हर वक्त। उसे समंदर इतना पसंद था कि उसमें से एक भी कतरा तक नहीं पीता था वो, क्योंकि वो डरता था इस बात से कि अगर ये समंदर खत्म हो गया, अगर खुश्क हो गया तो। इस खौफ से वो प्यासा ही बैठा रह गया।
और प्यास से जान निकल गई एक दिन उसकी। बाद में समंदर की लहरों ने अपने अंदर समो लिया उसे, अपने आशिक को अपनी गहराई में छुपा लिया। मुझे यकीन था तुम आओगी। गलत फहमी है आपको, मैं तो यहाँ कपड़े धोने आई थी। तो फिर कपड़े कहाँ हैं? कपड़े उन लड़कियों के पास है, मेरा इंतजार कर रही हैं वहाँ। आओ तो फिर हम साथ चलते हैं। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। भला एक अजनबी के साथ कैसे बैठ सकती हूँ? मैं अजनबी हूँ। और क्या, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। मेरे साथ आओगी तो जान जाओगी। कौन हो, कहाँ रहते हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। मैं भी तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि तुम बहुत हसीन हो। कम से कम नाम तो जानते हो ना तुम? हाँ, हेलेना, जूए सोलेडा की बेटी, मेनिलॉस की बीवी। वो इतनी हसीन थी कि ट्रॉय के शहजादे के होश उड़ा के रख दिए। फिर ये हुआ कि शहजादे ने उसे उसके महल से अगवा कर लिया। हजारों इंसान इस मोहब्बत की वजह से जंग पर उतर आए, बहुत से लोग मारे गए। मगर मेरी ऐसी किस्मत तो नहीं। हेलेना, क्या ऐसी मोहब्बत की तुम आरजू नहीं करती? मालूम नहीं, सोचा भी नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इब्राहिम। मेरा नाम इब्राहिम है। थोड़ी सी जमीन का मालिक हूँ और अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। नाम अच्छा है। पहले हमारे पास भी काफी जमीनें हुआ करती थी, मगर अफसोस इस बात का है कि वो सारी कर्ज की नजर हो गईं। अब गांव में एक छोटा सा घर है हमारा और एक दुकान है जहां हम कालीन बनाते हैं। क्या तुम भी बनाती हो? बिल्कुल, मुझे फख्र है अपने आप पर। मैं बहुत अच्छा कालीन बुनती हूँ। खुशामदीद अब्बास आगा। बहुत शुक्रिया। कालीन मेरी पसंद के मुताबिक है, बहुत अच्छा काम है। इसका मुआवजा भी अगर हमें अच्छा मिल जाए तो? ऐसा तो नहीं, आपका जो हक बनता है देता हूँ। अगर कोई मुझसे अच्छी कीमत देता है तो दे दे उसे। तुम्हारे इसी डर की वजह से दूसरे दुकानदार नहीं लेते। आपकी बेटी भी आप ही की तरह है, बिल्कुल कोई बात भी दिल में नहीं रखती। अरे कहाँ है ये लड़की? फिर से कहाँ गायब हो गई? फिर से कहीं चली गई, झील की तरफ गई होगी यकीनन। असल में तो बहुत कीमती होते हैं कालीन, मगर ताजिर से हम अच्छे दाम नहीं ले सकते। वो धमकाता है हमें, हम उसके लिए काम करने पर मजबूर हैं। आखिर क्या मजबूरी है? काजी से शिकायत करो। किससे शिकायत करें? ये सब एक जैसे हैं, सब हमारे खून के प्यासे हैं। अब तो शहजादे मुस्तफा का राज है, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रहने भी दो बस। इस किस्म के लोग अवाम में जाते ही कब हैं? किसी की क्या हालत समझेंगे वो? तुम्हें क्या मालूम, आदिल भी तो हो सकते हैं। मगरूर, अक्खड़ मिजाज, हवाओं में होगा दिमाग यकीनन। तुम्हें कड़ी सजा हो सकती है अगर सुन लिया उन्होंने। मुझे कोई परवाह नहीं, वो मेरे सामने आ जाएं तो भी मैं यही सब कह दूंगी उन्हें। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते हैं उनको। हर कोई बहुत चाहता है शहजादा मुस्तफा को। ऐसा ही है, गांव की दोशीजाएं उन्हें चाहती हैं। जिससे भी पूछो उनके हरम में जाने की ख्वाहिश रखती है। तुम भी तो जाना चाहती होगी। हरगिज नहीं, मैं अपनी जिंदगी से इतनी मुतमईन हूँ कि एक शहजादे के हरम में जाने के बजाय अकेली मर जाऊं तो ही मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी खातिर एक शहजादे से जंग लड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा मुझे। काफी देर हो गई, अब मुझे घर जाना होगा। क्या फिर मिलोगी मुझसे? मालूम नहीं।
मैं अगले हफ्ते फिर यहाँ आऊंगा। तुम फौरन चले जाओ यहाँ से। हेलेना, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कौन है ये? आशिक है क्या तुम्हारा? ये जो भी हो, तुम्हें इससे क्या? चलो इधर आओ, तुम बाद में बात करते हैं। छोड़ो। अगर इसे दोबारा हाथ लगाया तो जान से जाओगे तुम। सुना तुम लोगों ने? कह रहा है कि जान लेगा मेरी। ना करो इब्राहिम, मारना नहीं। तुम ठीक हो ना? तुम तो कत्ल ही कर देते इनको। तुम्हारी हिफाजत की खातिर ये सब किया है। एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है तुमने अपने लिए। तुम नहीं जानते इन्हें। मेरे आका, खुशामदीद खिजर रईस। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इब्राहिम पाशा से मुलाकात की थी। वो भी मुझे आपके बख्शे हुए मनसब के लायक समझते हैं। उनका तहरीरी फैसला अयाज पाशा के पास है। हाला, मेरा फैसला है कि खिजर रईस पातशाह को आज के बाद अमीरुल बहर तैनात किया जाता है। बिस्मिल्लाह। तुम आज से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। पातशाह मुझे खिजर रईस के साथ अकेला छोड़ दें। बैठ जाओ वहां। तुर्क जहाज साजी का कारखाना तुम्हारे मातहत होगा। ट्यूनिस पर कब्जे के लिए जितने बहरी बेड़ों की जरूरत है तैयार करवाओ। 90 जहाज काफी होंगे आका। मेरी एक अर्ज है कि किसी भी जहाज में कोई खामी ना हो। तुम जैसा चाहो वैसा करो। इब्राहिम पाशा ने कैसा इस्तकबाल किया तुम्हारा? वो सलामत रहे। मेरे और रईसों के लिए शानदार एहतमाम किया था। हम खुशी से अलग हुए वहां से और आपके लिए सलामती का पैगाम भिजवाया है उन्होंने। उलमा पाशा, वान दरिया अबूर करने में कितना वक्त लगेगा? जमीन काफी दुश्वार है, काफी कठिन होगा। तोपों समेत लश्कर की पेशकदमी मुश्किल होगी। इस वजह से 10 दिन लग जाएंगे। पाशा, सपा में बेचैनी है। इन पर काबू पाने में दुश्वारी हो रही है। अगर इस रास्ते जाएंगे तो परेशानी और भी बढ़ जाएगी। ये तो होना ही था। नुकसान में जो भी मिल जाए वही फायदेमंद है। हुक्म दे, बगदाद चलते हैं। लश्कर का साजो सामान उठाने के लिए जहाज बनाने की जरूरत पड़ेगी। दरिया के बीच से गुजरेंगे। इतने कम वक्त में ये नामुमकिन है और जहाज बनाने में भी वक्त लगेगा। मुस्तफा पाशा, पाशा, उस्ताद जहाज साज अलाउद्दीन अली आगा से कहो फौरन 3 जहाज बनाने शुरू करें। उसे जरूरत की हर चीज फराहम की जाए। इसके अलावा उसे खबर दे दें कि सिर्फ 7 दिन है हमारे पास।
आप बेफिक्र रहें पाशा। पाशा आप लोग जा सकते हैं। इब्राहिम पाशा ने क्या तुमसे तबादला ख्याल किया? दियार अजम में एक नई सल्तनत बनाना चाहता है। जिक्र किया था आका। आपको तो मालूम है दियार अजम पर हाकिम रहना कितना मुश्किल है। पाशा वहां का मुकम्मल हल तलाश करने में सरगर्दा है। आका, अगर वहां आपके अजीम कानून के मुताबिक सल्तनत कायम हो गई और उसका हाकिम एक ताकतवर हुक्मरान बना दिया गया तो वो सरजमीन हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। उसके जहन में कोई नाम है क्या? कोई तजवीज दी? मुझे कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि इसका फैसला सिर्फ आप ही का मरून मिन्नत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, दियार अजम में क्या सल्तनत कायम करना मुनासिब होगा? आका, ये सच है कि पाशा ने मसले का दुरुस्त हल निकाला है। वो मशरिक के मसाइल को हल करके मुकम्मल तौर पर मगरब का रुख करना चाहते हैं। ये हल जितना अक्लमंदाना है। वो कई दिनों से अपने कमरे में बंद है। मुझे डर लगता है उसकी खामोशी से। फिरोजा को आखिर कब तक छुपाएंगी अफीफा खातून? हुरम को मामूली ना समझे। फिरोजा के सबके सामने आने से पहले आका से उसका ताल्लुक बढ़ाना निहायत ही जरूरी है। वो तो ठीक है, हुरम पागलों की तरफ से ढूंढ रही है। उसकी अना का मसला है ये। आप बिल्कुल फिक्र न करें मलिका, मैं खुद हिफाजत करूंगी। आप जा सकती हैं अफीफा खातून। शहजादी, शहजादी घबराओ मत। जब तक आका मौजूद हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती है माहिदौरा। उनके जाने के बाद क्या होगा? हमें कुछ करना चाहिए। हम कैसे हिफाजत कर पाएंगे? इधर आओ। खिलवत में जाने वाली खातून के मुतालिक आपने पूछा था। क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ? आखिर कौन है वो? लेकिन गुलशा खातून किसी को पता ना चले, वरना मार देंगे मुझे। क्यों घबराती हो? हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ जल्दी, कौन है वो खातून? कहाँ छुपा रखा है उसे? मेहरमा खातून के पास है, वो उनकी खिदमत में मामूर है। गुलशा, कुछ करें गुलशा खातून। परेशान ना हो। तुम यूं छुपकर यहाँ क्या बातें कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? बताओ खातून, क्या बता रही थी? कुछ नहीं, मैं क्या बताऊंगी। मैं कह रही थी कुछ नहीं मालूम, ये सुन ही नहीं रही। जरूर मिल जाएगी वो खातून। तुम जरा मेरे साथ आओ। छोड़ो वरना जान से मार दूंगी। तुम्हें मैंने कहा चलो। छोड़ दो मुझे। किराज आका, पकड़ो इसे। रुको, छोड़ो। उफ, हमेशा एक ही तरह, कुछ अलग तरह बाल बनाओ मेरे। अगर आप चाहें तो आपके बाल मैं बना दूं शहजादी। कैसे बनाओगी? इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगे। तो बनाओ। छोड़ो मुझे। कहा ना तुम्हें, शोर मत मचाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लेकर आए हो इस मनहूस गुलशा को मेरे सामने? मलिका, महफिल में रक्स करने वाली खातून को मैंने इसके साथ देखा था। खलवत में जाने वाली खातून का मालूम कर लिया है शायद इसने। इस जुर्म की दो सजाएं हो सकती हैं, या मरोगी या जबान काट दी जाएगी। मलिका, मैंने कुछ नहीं सुना। अभी मालूम करने ही वाली थी कि फातिमा आ गई। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मलिका, मेरा यकीन करे, मैं कुछ नहीं जानती। खातून को ले जाओ और इसे सबक सिखाओ। मलिका, खुदा रहे ये ना करे। मलिका, दरवाजा बंद करें।
क्या हो रहा है यहाँ? इसे खिलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। वो तो अच्छा हुआ हुरम के पास जाने से पहले पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं सुना मैंने। जाने दो इसे। क्यों शहजादी? मैंने कहा ना जाने दो इसे। गुलशाह, एक लफ्ज भी अगर अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। क्या परेशानी है तुम्हें? मलिका, खलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। अगर पता चल गया है तो बताती क्यों नहीं हो मुझे? खजीना सुल्तान ने मुझे धमकी दी है, अगर आपको कुछ बताया तो मुझे। गुलशाह, गुस्सा ना हो मलिका, सिर्फ आपकी वफादार हूं मैं, आपसे गद्दारी नहीं कर सकती। खातून कौन है? मेहरमा सुल्तान की खिदमत पर मामूर है, इस तरह उसकी हिफाजत हो रही है। बाल बन गए शहजादी। आप इतनी प्यारी और हसीन हैं कि कोई भी मुश्किल नहीं हुई मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा, आज के बाद मेरे बाल हमेशा तुम ही बनाओगी। ये मेरे लिए बाइस से इज्जत होगा। बहुत ही काबिल औरत हो तुम फिरोजा, मुझे भी ये सब सिखाना। जरूर सिखाऊंगी। कोई भी नहीं आगा, आ जाओ। चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। आराम से बैठो यहाँ पे, बिल्कुल आराम से। जरा अफीफा को देखो, खातून को हमारी नाक के नीचे छुपाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे आगे? इसका फैसला तो मलिका करेंगी। मलिका, गुलशाह, फरमाइए मलिका। यही खातून है, तुमने इत्मीनान कर लिया इस बात का? जी हाँ मलिका, कनीस ने इसी का नाम बताया था। अच्छा, मुझे दिखाओ तो सही कौन है। मतलब कि तुम हो?
मेरे आका, بخير بيت. ورا دانشا. بوني قجا كانت خمكانم لبيلة باتوا. اي دلبر اي دلدار امويت ياري توبم. بيادي تو دتوانم بتشمناو قروي مال. ببوني تو دتوانم جرستم بهمو دنيا بسبرم. بقلو بجواني امازي تو دتوانم بربم لدرك. ايانكم ببوني امازي تو تمني من دريش تربت. بطوريتو دتوانم ياربم لكشتني خوم. ايانكم اي خوش ويستكي من. नादिया, शिकार सराय जाते हुए जिनकी हालत पे रहम खाकर हरम में लाई थी, उन खवातीन में से एक है ये। अच्छा, क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है इस नाकन को हम अपने हाथों से हरम में लेकर आए सुंबल। अगर ये हसीन होती तो नजर भी आती, लेकिन आका ने कैसे जाने रुमाल दे दिया, मैं समझ नहीं सका। सुंबल, इस खातून का कोई भी कसूर नहीं। आका ने ये सब कुछ मुझे सजा देने के लिए किया है। मलिका, अब क्या किया जाए इसका? جد شعرك جوان بو محبك يا نام نبي سوا. همو شاعر كان ناسيت؟ عندي الشاعر كان باش تناسم فضولی، رومی، سعدی، حافظی شیرازی. دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. به خود از شعشعیه پرتوی ذاتم کردن. باده از جام تجلی صفاتم دادند. मलिका, आपने कोई हुक्म नहीं दिया? जो जरूरी है करें। मलिका, उजलत से काम न ले, आका के सफर पे जाने का इंतजार कर ले तो बेहतर है। तीर कमान से निकल चुका है सुंबल। इब्रत आम की खातिर ऐसा करना पड़ेगा। तुम अकेली क्यों? फिरोजा खातून को गए देर हो गई है। मुझे मालूम है। नादिया का पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? नादिया खातून को ले गए हैं। कौन ले गए? एक कनीज आई थी, अफीफा खातून बुला रही हैं, ये कहकर उसे ले गई। क्या? तुम शहजादी के पास से हरगिज़ नहीं हटोगी। हमें क्या करना चाहिए? ये काम तो तुम्हारा है, मुझसे क्या सवाल कर रही हो? ठीक है, मैं हल कर लूंगी। लो और सुनो, जनाबे हाकिम, मैं हल कर लूंगी, तुम बस अतराफ का ही ध्यान रखो। इसे कहाँ ले जाएंगे आगा? कहाँ ले जाना है? परचम आगा के हवाले करेंगे, जो जरूरी होगा वो देख लेगा। चलो।
कहां से आ गई तुम और कैसे पहुंची यहाँ? मुझे यहाँ आपके पास मेरे खुदा ने भेजा है और यही है मेरी किस्मत। क्या सबब है जो तुम इस तरह सोचती हो? मुझे ख्वाब में देखा था इसलिए। सिर्फ वही नहीं, कितने ही सहराओं समंदरों से गुजरी हूँ मैं, कितनी अमवात के करीब से लौटी हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप ही को पुकारता रहता था बस। बताओ मुझे, जो कुछ हुआ जानना चाहता हूँ। क्या हुआ अस्मा? फिर से दर्द शुरू हो गया मलिका। सब कर लिया फिर भी नींद नहीं आ रही। तुमने हकीम को क्यों नहीं बुलवाया अब तक? क्या मालूम इसे कब से दर्द हो रहा है? खबर भिजवा दी है मलिका, कुछ देर में आ जाएंगे। इंतजार मत करो, अभी इसी वक्त जाकर लेकर आओ उन्हें। मेरा बच्चा जहांगीर, मेरी जान। मैं अपने अहले खाना के हमरा थी। शादी में जा रहे थे हम लोग। वो शादी बहुत दूर एक शहर में हो रही थी। समंदर में महवे सफर थे। अचानक एक तूफान आ गया। कश्ती हचकोले खाने लगी, टूटकर डूब गई। हमारी चीखें दबके रह गई मौजों में। अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया मुझको, जिसे मैंने थाम लिया। समंदरी तूफान कब थमा कुछ पता नहीं, कब तेज हवाएं रुकी कुछ याद नहीं मुझको। जब मेरी आंख खुली तो सब मर चुके थे वो लोग। मैंने दुआ की खुदा से और इस तरह मैं खिज़र रईस को मिल गई। खुदा ने कबूल कर लिया मेरी दुआ को और मैं आपके पास पहुंच गई। मतलब किस तरह तुम यहाँ पहुंच गए? नहीं, मुझे महल में आने नहीं दिया। पहले दरवाजे से ही लौटा दी गई, गुलामों के बाजार में बेच दी गई, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी, कमजोर हो गई थी मैं। वहां से एक ताजिर ने खरीदा मुझे। महल में कैसे आए फिर? हम रास्ते में थे, एक बग्घी हमारे पास आकर रुकी। उसमें से कोई उतरा, हमें खरीदने वाले आदमी से बात की, उसने हमें खरीद लिया। पता है वो सुम्बुल आका थे। मतलब कि सुम्बुल था? जी हाँ, और अब आपके सामने हूँ मैं। आपके ख्याल में मेरे साथ जो कुछ हुआ ये किस्मत का खेल नहीं तो क्या है? किरास आगा, वापस चलो, वापस चलो। अल्लाह, वापस चलो यहाँ से भी। चलो चलो जल्दी। क्या करूं, क्या करें आगा? मदद करें आगा, जल्दी करो, कोई है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मुंह से एक लफ्ज निकालने का मत सोचना, कसम से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? कयामत आ गई है। अरे मदद करो ना हमारे खुदा के बंदे। सुम्बुल आगा, फौरन वजाहत करो, क्या जुल्म किया है खातून के साथ? अफीफा खातून, अल्लाह जानता है हमने कुछ नहीं किया। इसी हालत में मिली है ये लड़की बेचारी। हम तो शिफा खाने ले जा रहे थे इसको। देखिए जिंदा है ये। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। हाँ, आंखें खोल रही है। नादिया, नादिया, किसने ये जुल्म किया तुम्हारे साथ? बताओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुराक सुबह देनी होगी। ठीक है मलिका, तुम जा सकती हो। अस्मा, इसे ले लो। मलिका, क्या हुआ? मकसद में कामयाबी नहीं हुई ना? खबर हो गई उन्हें मलिका। अफीफा खातून ने हरम में हंगामा खड़ा कर दिया। खातून को निकालने से पहले ही पकड़े गए, मगर खातून खौफजदा थी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये कहो ना कि दिया हुआ सदका काम आ गया तुम्हारे। कम से कम आप ये तो जानते हैं कि कौन है। चली जाओ यहाँ से और बाहर मत घूमना बिल्कुल भी।